हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 100 है। अगर आप लोग 99 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, जैसे माँ का संबंध बच्चा से है, उसी तरह बादल का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इस 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए, जैसे बच्चे का संबंध, यानी बच्चे का संबंध माँ से है, यानी माँ बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। माँ बच्चे को जन्म देती है। उसी तरह बादल जो है, बादल क्या करता है, बादल बरसाता है, यानी वर्षा कराता है। क्या करता है, वर्षा कराता है। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इसका लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या लगाया जाता है। देखिए दिया है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी ज्ञात करने हो तो इस वाले को पकड़िए। अगर ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो इस बड़े वाले को देखिए, ये किसी का वर्ग है या किसी का गुणा किया गया है, ये हमें देखना है। तो देखिए, अगर 19 में हम अगर 2 का गुणा कर दें, 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 37 है, तो एक हम घटा लेते हैं। हमें कितना मिल गया, 37 मिल गया। कितना मिल गया, 37 मिल गया। उसी तरह 26, अगर 26 में 2 का हम लोग गुणा कर दें तो 26 दूना के कितना होगा, 52। 26 दूना के 52, अब 52 में से एक घटा दिए तो हमें कितना मिल जाएगा, 51 मिला। कितना मिला, 51 मिला। अब 51 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी अक्षर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अक्षर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाइए। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, दिया है KML, क्या है, NPO। देखिए के में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें, कितना, 3 ऐड करते तो क्या मिल गया, N मिला। उसी तरह M में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, P मिलेगा। उसी तरह L में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, NPO। यानी K में 3 जोड़े तो N मिला, M में 3 जोड़े तो P मिला, L में 3 जोड़े तो O मिला। उसी तरह CED, जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हम C में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, जब C में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, F मिलेगा। और E में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H मिलेगा। और D में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, G मिलेगा। यानी FGH, यानी FGH किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ हमें इसको देखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो जो हमारा अक्षर दिया हो ना, उसका प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। क्या, जब भी प्लेस इसका जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 मिल गया, और डी का प्लेस वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब देखिए ये कितना है, 16 है ना। तो अगर हम लोग 2 का 4 बार गुणा कर दें, क्या करें, 4 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 चौको यानी 2 अट्ठे 16 मिल जाएगा। उसी तरह इस 4 का जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 200
256 मिलेगा। कितना मिला? 256 मिला। अब 256 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ए डी का भाई है। देखिए ए है ए और ये डी है, ए डी का यानी ए डी का भाई है, यानी ए जो है ना डी का क्या है? भाई है। ठीक, ए डी का भाई है, बी यानी डी बी का पिता है, यानी जो बी है ना ये बी का पिता कौन है? डी, यानी ये क्या हो गया? पिता हो गया। ध्यान से बस लॉजिक समझिए आप लोग। ठीक, डी बी का पिता हो गया। फिर बी सी की बहन है, यानी जो बी है ना बी जो है सी की क्या है? बहन है। क्या होगी? बहन है। ठीक, फिर तो ए का सी से क्या संबंध है? देखिए ए डी यानी ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन ये जो है ये इसका पिता है। ठीक, ये जो है इसका क्या है? पिता है। ये दोनों आपस में बहन है। तो ए का सी से क्या संबंध है? जो ए है ना ए का संबंध सी से पूछा है, यानी ए का संबंध सी से कैसा है? चाचा का है, क्योंकि ये दोनों बहन है और चूँकि इसकी ये दोनों बेटियां हो गई तो इसका चाचा ही लगेगा ना। तो इसका सब सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है जोड़ का अर्थ घटाना और घटाना का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ जोड़ और गुणा का अर्थ भाग। देखिए जोड़ बराबर क्या है? घटाना, और घटाना बराबर गुणा और भाग बराबर, भाग का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है भाग। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग रखेंगे जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा, यानी माइनस की जगह पे क्या है? गुणा, और जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग। ठीक, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे जोड़। तो देखिए 15 गुणे 3 माइनस 10 भागे 5 प्लस 5। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 और 15 तियाँ 45, 45 माइनस 45 माइनस ये हो गया 5 दू 7, यानी 3। यहाँ पे देखिए 15 तियाँ 45 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5 दू 7। जब इसको घटाएंगे यानी 45 में से अगर हम 7 घटा लें तो हमें कितना मिल जाएगा? तो देखिए अगर 5 में से हम लोग 2 घटाएं तो कितना में इसमें से घटाइए आप लोग। अगर हम लोग 45 में से 7 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 38 मिलेगा। अब 38 किसी ऑप्शन में है? नहीं ना है, तो यानी इसका यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ लीजिए नन का, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द दीजिए, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर, यानी मिजोरम, सिक्किम और जो मणिपुर है ये क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य है। लेकिन कोहिमा क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। तो यानी हमसे विषम शब्द पूछा है, यानी मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर ये तीनों एक जैसा है, लेकिन कोहिमा क्या है? अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हम 45 को क्या करें कि 54 आ जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 45 दिया है ना। अगर 45 की संख्या हम उलट दें तो क्या मिलेगा? 54 मिलेगा। लेकिन इस 54 को उल्टेंगे यहाँ पे तो 65 मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी ये लॉजिक इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं। देखिए अगर 45 में अगर हम लोग 9 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 54। और 54 में हम लोग 11 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 65। अब 65 में हम लोग कितना जोड़ दें? 13।
13 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 78। अब ध्यान दीजिए, जब 65 में 13 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 78। तो 9 2, यहाँ पे देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13 14 15। यहाँ पे अब कितना जोड़ा जाएगा 15, यानी 78 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 78 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 15। तो देखिए 78 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8 और 5 13, 13 मिला 7 1 8, 8 1 9, यानी कितना मिलेगा 93 मिलेगा। अब 93 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है, जैसे दिया है प्रकाश उष्मा सूर्य। देखिए इन तीनों में से कॉमन क्या है, यानी सूर्य जो हमारा है ना कॉमन है, यानी ये हो गया हमारा सूर्य, यानी सूर्य हमारा है जो कॉमन है। सूर्य के अंदर क्या आता है उष्मा भी है और प्रकाश भी है। सूर्य के अंदर ही ऊर्जा मिलेगी और प्रकाश भी मिलेगा। अब ऐसा वैनारिक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दिया है आटा का संबंध है रोटी से, यानी आटा से क्या बनाया जाता है, यानी आटा से बनाया जाता है रोटी। उसी तरह मिट्टी से बनाया जाता है क्या बर्तन बनाया जाता है, यानी मिट्टी से क्या बनाया जाता है बर्तन बनाया जाता है। और बर्तन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।